जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 9 दिसंबर, दिन मंगलवार। जो भक्त सच्चे मन से जो भक्त सच्चे मन से भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान भी उसे एक पल के लिए भी नहीं भुलाते हैं। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु नाम की महिमा। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ आप सभी को उठाना चाहिए। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। जय सच्चिदानंद जी। शिवाने उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री जय। गुरुमुखो, हमारे परम आराध्य देव प्राणधन हृदय सम्राट श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के वचन हैं। तमन्ना है हर इंसान की मैं सदा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको ना सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। भुलाकर प्रभु के नाम को यह सुख चैन कैसे पाएगा, सुख की इच्छा तभी होगी पूरी जब मालिक का नाम दिल में बसाएगा। करा बोल मेरे श्री गुरुमुखो, प्रत्येक जीव की यह तमन्ना होती है कि मेरा जो जीवन है सदा खुशियों से आनंद से भरपूर हो जाए और मेरे जीवन में कभी भी दुख कष्ट कलेश ना आए। तो इसके लिए महापुरुष अपनी वाणी के अंदर इसका सुगम साधन बतलाते हुए फरमाते हैं कि यदि जीव सतगुरु के बख्शे हुए नाम को अपने हृदय के अंदर बसा लेगा, सतगुरु की आज्ञा के अनुसार नाम का सुमरण करेगा, तो उसके जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। दुख कष्ट कलेश उसके निकट नहीं आएंगे। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी अपनी वाणी के अंदर फरमा रहे हैं कि सिमर 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 सुख पाओ, कली कलेश तन्मा ही मिटाओ। कि ये नाम सिमरन का प्रभाव है और नाम सिमरन का प्रताप है, जिसके सिमरन मात्र से जीव के सारे दुख कष्ट कलेश जो है दूर हो जाते हैं और जीव सच्चे आनंद को सच्चे सुख को प्राप्त करता है। गुरुमुखो, महापुरुषी जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होकर के आते हैं। हमारे कल्याण के लिए वह नित नई रचना रचाते हैं। तो गुरुमुखो, महापुरुष सदैव यही चाहते हैं कि संसार के अंदर जितने भी जीव हैं वे सदा आनंद भरा जीवन व्यतीत करें। इसके लिए महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि गुरुमुखो नाम का सुमरण करो, क्योंकि ये जो नाम है सब दुखों को हरने वाला है, सब दुखों का दाता है। और जब जीव सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम का सुमरण करता है तो उसके सद्गुरु जो है उसके अंग संग रहकर हर पल उसकी रक्षा करते हैं, उसकी इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी रक्षा करते हैं। उसे इस संसार से तो पार करते ही हैं और उसे भवसागर से भी पार उतार देते हैं। जैसे हम श्री आरती विनती के अंदर रोजाना प्रार्थना करते हैं
कि नाव बनाई शब्द की बहुत क्या उपकार, भव सागर में डूबते लीने जीव उबार। कि एक महापुरुष ही है जो जीवों को भव सागर से पार करने के लिए सरल से सरल साधनों द्वारा, सरल नियमों द्वारा उन पर अमल करवा करके हम जीवों को भव सागर से पार करने का जिम्मा लेते हैं। अमेरिका के अंदर एक गुरुमुख परिवार रहता है जिसके सभी सदस्य श्री दरबार के पांचों नियमों की पालना जो है हित चित से करते हैं और भजन ध्यान भी नित नियम से करते हैं। एक बार हमारे परम इष्ट देव हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अमेरिका के अंदर कृपा फरमाई तो काफी दूर दूर से प्रेमी जन, गुरुमुख जन, संगतें जो है श्री दर्शनों के लिए आने लगी। वह प्रेमी परिवार भी पावन श्री दर्शन करने के लिए, वचनों को श्रवण करने के लिए श्री चरण कमलों में मत्था टेकने के लिए आया। जब श्री चरण कमलों में उन्हें समय मिला मत्था टेकने का, तो उस परिवार के जो प्रमुख थे, जो बड़े थे, उसने श्री चरण कमलों में विनय की कि स्वामी जी, हम सभी परिवार के जो सदस्य हैं भक्ति के पांचों नियमों की पालना हित चित से करते हैं और भजन अभ्यास भी नित नियम से करते हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर एक भय जो है हमेशा बना रहता है, एक भय हमेशा सताता रहता है। तो श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने फरमाया कि कैसा भय? तो उस प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी, मेरे मन के अंदर यह भय हमेशा बना रहता है कि मैं इस भवसागर से पार हो पाऊंगा या नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी जो श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है, जो प्रेमी है, यदि वह पांचों नियमों की पालना हित चित से करता है और भजन अभ्यास नित नियम से करता है, चाहे वह कहीं भी रहता हो, उसकी नैया तो श्री परमहंस दयाल जी, उसकी नैया पर स्वयं श्री परमहंस दाता दयाल जी विराजमान होकर के उसे इस भवसागर से पार लगा देते हैं। जयकारा बोल मेरे। तो गुरुमुखो, एक महापुरुष ही है जो हम जीवों को इस भवसागर से पार करने का जिम्मा लेते हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर अवतरित होकर के आते हैं कि जीवों के कल्याण के खातिर महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भवसागर से पार करे। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। यह उनकी कृपालता है, उनकी दयालुता है, उनकी रहमत है, जो अपने पावन तन पर अनेकों कष्ट सहन करके हम जीवों के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। एक बार एक प्रेमी ने हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में विनय की कि स्वामी जी, आप परमार्थ का कार्य दिन रात कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, कभी थोड़ा अपने आराम का भी ध्यान रखो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब परमार्थ की राह पर चलना शुरू होता है तो जो अपना आराम है उसको छोड़ना पड़ता है। जब अपना आराम छोड़ेंगे तभी दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। और श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी के चरणों में भी एक प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी, आप दिन रात मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, कितना ही जीवों के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपके आराम में ही हमारा आराम है। तो गुरुमुखो, एक महापुरुष ही है जो जीवों के कल्याण के लिए दिन रात संलग्न रहते हैं कि लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते दम एकदम बेसबब वो, ना लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, ना ठिर माँ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो, खाती है दुनिया, थकते हैं वो, चैन पाती है दुनिया। गुरुमुखो, एक महापुरुष ही है जो जीवों के कल्याण के लिए दिन रात अपने पावन तन की परवाह न करते हुए हम सेवकों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। यह उनकी रहमत है हम सेवकों पर, यह उनकी कृपा दृष्टि है हम सेवकों पर। वह किस लिए? ताकि हम जीवों का कल्याण हो सके। हमारे कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना की, ताकि गुरुमुख जन यहाँ पर आकर के नाम और भक्ति की कमाई कर सके, नाम और भक्ति की अमूल्य दात को प्राप्त कर सके, जिससे उनका जो है आत्मा का कल्याण हो जाए
और उसी कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने हम सेवकों के लिए जो दरबार के भक्ति के जो 5 नियम निर्धारित करे हैं, जो सभी गुरुमुखों को रोजाना याद दिलाए जाते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन और ध्यान श्रद्धा सहित जो सेवन करे निश्चय हो कल्याण, और 2 घंटे का भजन ध्यान। जो श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी की मौज है कि हर गुरुमुख के लिए यह भजन अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। तो गुरुमुखों, हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी की आज्ञा और मौज को शिरोधार्य करें, भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो और लोक भी सुहेला हो, और महापुरुषों की कृपा से, उनके शुभ आशीर्वाद से हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझको वर दो सतगुरु प्यारे, दिन रात तेरा गुणगान करूं। मुझको वर दो सतगुरु प्यारे, दिन रात तेरा गुणगान करूं। आँखों मेरे है तस्वीर तेरी, पल पल प्रभु तेरा ध्यान करूं। आँखों मेरे तस्वीर तेरी, पल पल प्रभु तेरा ध्यान करूं।